तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चैनल की पहली वीडियो होने वाली है और इस चैनल पर आपको सैप एमएम रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी आगे फ्यूचर में भी। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस चैनल का नाम है सब समरी। इसमें सैप एमएम रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने सैप एमएम कोर्स को चुन चुके होंगे या फिर करना चाह रहे होंगे सैप एमएम को, तो कुछ जानकारी आप शायद ले चुके होंगे या फिर नहीं लिए हैं, तो हम इसको आपको बता रहे हैं। और ये जो चैनल है सैप एमएम की रिलेटेड वीडियोस डलती रहेंगी और ये चैनल है हिंदी में ही सारी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो एसएपी क्या है? एसएपी एक सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम, इस पर मटेरियल्स मैनेजमेंट वर्क करता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करवाती है एसएपी, मल्टीनेशनल कंपनी जो है। लाइक एक वेंडर है एसएपी, अच्छा वेंडर है किसका? ईआरपी टूल का। ईआरपी टूल प्रोवाइड करवाती है एसएपी कंपनी, किसको? बड़ी बड़ी कंपनियों को। टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, और भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के ईआरपी सिस्टम को हैंडल करने के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तो ये ऐसा हो गया, आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में। अब आज के आगे बात करते हैं इसमें व्हाट इज सैप एमएम, एसएपी एमएम। इसको सैप बोल देते हैं लैंग्वेज में, नॉर्मली बोलचाल में, लेकिन अपन हम एसएपी ही बोलेंगे, एसएपी एमएम। तो इधर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, नोट भी कर सकते हैं इसको। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इसको। SAP MM stand for Materials Management System. SAP MM is part of logistic area and helps to manage the procurement activity of the organization. It supports all the aspects of the materials management like planning, controlling, inventory management, procurement activities, etc. It is the backbone of the logistic area, which also deals with the other modules like sales, distribution, SD module, production planning, plant maintenance, warehouse, FI, all the लगभग सारे मॉड्यूल्स के साथ ये आपको इंटीग्रेशन मिलेगा SAP MM का, SAP MM मॉड्यूल का। तो जैसे यहाँ पे मैंने लगा के रखा है SAP और ERP, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है SAP, जो कि एक ERP टूल को प्रोवाइड करवाती है। ERP टूल का वेंडर सैप MM हो गया, सॉरी SAP हो गई, और ये टूल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों कि SAP MM स्टैंड फॉर द मटेरियल्स मैनेजमेंट। इसका मतलब है मटेरियल्स मैनेजमेंट, एंड SAP MM इस पार्ट, एक लॉजिस्टिक एरिया का पार्ट है जो कि प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी यानी खरीदी को मैनेज करता है। ये खरीदता है, उसको मैनेज करता है, स्टोर करता है, इन्वेंट्री करता है, अपडेट करता है स्टॉक को, वेयरहाउस मैनेजमेंट से इंटीग्रेट करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग होती है यहाँ पे, जब हम प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, अगर हमारे अंदर प्रोडक्शन हाउस में कमी है किसी गुड्स की तो प्रोक्योर करते हैं हम। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ये, वेयरहाउस से, प्लांट से सेल्स होता है, और कंट्रोलिंग होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे चल के वीडियोस में आप देखने को मिलेगा, कंट्रोलिंग होती है गुड्स की, जैसे अप्रूवल हो गया ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं तो फीचर्स ऑफ SAP MM। फीचर्स क्या है सैप MM के? MM मॉड्यूल्स में क्या क्या फीचर्स हैं? सैप MM डील्स विद the materials management and inventory management, ensuring there is no shortage in supply chain process of the organization. SAP MM speed up the management of materials and others.
It reduces the cost and increase the productivity of materials in business process. It has MRP and procurement process. Master data creation, vendor master, material master, service master, PIR, सोर्स लिस्ट, कोटा अरेंजमेंट, ऐसे सभी तरह के मास्टर रिकॉर्ड होते हैं। और ऑटोमेटिक और अकाउंट डिटर्मिनेशन एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो ये लगभग 7 जो फीचर्स हैं, और भी कई सारे फीचर्स हैं पर मैंने अभी यहाँ पर 7 ही को मेंशन किया है जो कि इसके मेन हाईलाइटेड फीचर्स हैं MM मॉड्यूल के। तो इसको हिंदी में समझाने का कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं लग रहा मुझे, इतना नॉर्मल तो सभी को आता है। तो यार जो वीडियो है मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि कुछ लोगों, मुझे भी दिक्कत हुई थी पहले और अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो ये वीडियोस जो कंटिन्यू रहेंगी इंग्लिश में ही, हिंदी में ही। अगला जो स्लाइड है अपन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन SAP MM। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इस तरह के। तो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन SAP MM। कंपोनेंट्स मतलब कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिनके अंदर प्रोसेस किया जाता है, वर्क होता है। मेन स्टेजेस क्या हैं परफॉर्म करने के MM मॉड्यूल में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मतलब हम रिक्वायरमेंट्स का डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रोडक्शन में, हमारे कस्टमर को या किसी भी तरह के गुड्स की जो नीड है वो अगर हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो वो उसका रिक्वायरमेंट का हम डिटर्मिनेशन करते हैं, हमें कब ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है क्वांटिटी में। तो ये एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद डिटरमाइन द सोर्स ऑफ सप्लाई। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई मतलब वेंडर, कहाँ से हम, किस वेंडर से हमको लेना है। हमने सोर्स ऑफ सप्लाई को डिनोट किया कि हम इस वेंडर से लेंगे और इस वेंडर से लेंगे, किस वेंडर से हमको लेना है। फिर उसके बाद हम करते हैं वेंडर सिलेक्शन कि हमें इस वेंडर से ही लेना है, वेंडर फाइनलाइज करते हैं। सेकेंड, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर हम फाइल करते हैं, वेंडर को सेंड करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद जब ऑर्डर रिसीव होता है उसका गुड्स रिशिप्ट होता है, गुड्स फिर इशू करते हैं अपने उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। और इन्वेंट्री होता है, स्टॉक मैनेजमेंट होता है, स्टॉक में एंट्री होता है इसका। आगे सब कुछ हम पढ़ेंगे, जो मैं भी टर्म बोल रहा हूँ अभी, स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री, ये सब आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में। तो फिजिकल इन्वेंट्री होता है कि जैसे आप गुड्स को स्टोर करते हो, और फिजिकली स्टोर करना और सिस्टम में स्टोर करना, उन दोनों का ही मैनेजमेंट को फिजिकल इन्वेंट्री बोलते हैं। गुड्स का फिजिकल में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और सिस्टम में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वही फिजिकल इन्वेंट्री कहलाती है। अगर कुछ डिफरेंस होता है तो हम उसके लिए भी अपन सिस्टम में अपडेट करते हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन। इनवॉइस वेरिफिकेशन जब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं तब ये इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है। एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन एक पार्ट है FI का, FI के साथ इंटीग्रेशन होता है इसमें। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन मतलब कौन सा मटेरियल किस अकाउंट, GL अकाउंट से लिंक रहेगा, कौन सा मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस वो जो मटेरियल है उसका जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ का जो जितना भी अमाउंट बिलिंग वगैरह रहेगा वो किस अकाउंट पे जाके डिलीवर होगा या फिर पोस्ट होगा उस पर। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन SAP MM। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से मिलकर बनता है, जिनमें से टॉप मोस्ट यूनिट जो है क्लाइंट का है, फिर कंपनी कोड होता है, फिर प्लांट होता है, स्टोरेज लोकेशन होता है और परचेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये SAP MM में ये मेन कंपोनेंट्स हैं। तो क्लाइंट जो होता है वो टॉप मोस्ट यूनिट होता है MM मॉड्यूल के अंदर, सेल्फ कंटेंट होता है ये, और सेपरेट मास्टर रिकॉर्ड एंड ON सेट ऑफ टेबल। इसके अंदर सेपरेट मास्टर रिकॉर्ड होते हैं, वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, इन सब इनके खुद के क्लाइंट के
मास्टर रिकॉर्ड होते हैं अलग अलग क्लाइंट के, और सेट ऑफ टेबल्स भी होते हैं खुद के। और सेकंड क्या है, कंपनी कोड। कंपनी कोड सिंगल लीगल अकाउंटिंग एंटिटी होती है। ऑल द रिपोर्ट्स क्रिएटेड बाय कंपनी कोड। जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, सारे के सारे रिपोर्ट्स, सारे भी ट्रांजेक्शन जितना हम भी करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, ERP फंक्शन करते हैं, तो सब कुछ कंपनी कोड के अंदर ही आता है। प्लांट, प्लेस फॉर होम और फ्रॉम वेयर यू परचेज गुड्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट एक ऐसा जगह है जहाँ से हम गुड्स को परचेस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टोरेज लोकेशन, प्लेस वेयर यू स्टोर योर गुड्स, इट कैन बी वेयर हाउस, हॉल, etc. प्लांट हैज n नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन। सो प्लांट के अंदर विद इन अ प्लांट स्टोरेज लोकेशन होता है, तो स्टोरेज लोकेशन कितना भी हो सकता है प्लांट के अंदर। परचेज ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो यूज नेगोशिएशन टर्म्स विथ वेंडर। तो ये जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है परचेज ऑर्गेनाइजेशन के परचेसिंग के लिए, गुड्स के परचेसिंग के लिए, सर्विसेज की परचेसिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, और नेगोशिएशन भी करती है इसमें वेंडर्स के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे SAP MM रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, वो भी हिंदी में। तो चलिए बाय।